तम हो गया। भगवान भक्त के साथ तन में हो गया है। इधर भक्त चलता है, भगवान उधर ही चल रहा है। जो भक्त सोचता है, भगवान वही सोच रहा है। मैं भगवान की तरफ से कहता हूं और आपकी तरफ से कहता हूं, आप तन में हो जाइए, भगवान आपके साथ तन में हो जाएंगे। आपकी दृष्टि भगवान के साथ मिल जाए तो भगवान की नजर भी आप पर बनी रहेगी। आपके कान भगवान के गुणानुवाद सुनने में लगे रहें तो भगवान हर वक्त आपकी एक एक आवाज का जवाब देते रहेंगे। जिस चीज को छुएं, भगवान का रूप समझकर छुएं तो हर समय भगवान भी आपको छूते रहेंगे। और इस प्रकार से पूरे तन में हो जाए, जैसे गोपियां नृत्य करते करते रासलीला में भगवान के साथ तन में हो गईं। और कई गोपी तो यूं कह रही थी कि मैं हूं कृष्ण, आओ। मैंने ये गोवर्धन उठा लिया है, अपनी चुंदरी उठा ली और कहा इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। एक गोपी का तो ये हाल हुआ, दूसरी गोपी की चोटी पकड़ के कहती है, ए नाग, तू मेरे भक्तों के जल को दूषित करता है, गायों के जल को दूषित करता है। जमुना के कुंड में पड़ा हुआ मैं तुझको बाहर निकाल कर छोड़ूंगा। और एक ने दूसरी को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर कहा, तू रोज मक्खन चुराता है, आज मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगी। ऐसा यशोदा का भाव आ गया। तो जब तन में होता है ना भक्त व्यक्ति, तो उसमें से अपनापन निकल जाता है, परमात्मा बोलने लगता है उसमें। जब तन में होता है तो परमात्मा बोलने लगता है। ऐसे से तन्मयो अमृत ईश संस्थो, जो तन में हो गया वो अमर हो गया, ईश्वर में विराजमान हो गया, ईश्वर उसमें विराजमान हो गया, ईश्वर उसकी संस्था हो गई और ईश्वर की संस्था वो हो गया। संस्था का मतलब समझते हो? ये जो संस्था है, जहां चार आदमी इकट्ठे होकर बैठ जाएं, उसी का नाम संस्था। इस्थ माने विराजमान होना, और एक कायदे में विराजमान होना, उसका नाम संस्था है। और भगवान के साथ मिल बैठना असली संस्था ये है। इस संस्था ईश्वर के साथ बैठ गए, विराजमान हो गए हैं। कौन सी संस्था में पहुंच गए हो? प्रेम संस्था में, अद्वैत संस्था में पहुंच गए। ऐसे ईश संस्थो, ईश्वर में जिसकी संस्था विराजमानता हो गई और जिसमें ईश्वर की विराजमानता हो गई, दोनों का एक ही बात है। परमात्मा का अपने में और अपना परमात्मा में भाव हो रहा है। यह सर्वगो, जो ज्ञान स्वरूप है, सब में विराजमान है, भुवनस्यास्य गोप्ता, इस सारे चराचर जगत की रक्षा करने वाला है, सब उससे सुरक्षित हैं। बताइए, हमने अपने बेटे को गोद में छिपा रखा है, क्यों? उसकी रक्षा कर रहे हैं। और हमारे सिर पे जो छत लगी हुई है, वो उसकी रक्षा कौन कर रहा है? अगर छत गिर गई तो दोनों बेटे और बाप निबट जाएंगे। दोनों की रखवाली कौन कर रहा है? गोप्ता माने रक्षा करने वाला। असली कौन है सबका? परमात्मा है। और बाकी तो ऐसे ही हैं। जैसे एक आदमी था, गाड़ी में बैठा था, सामान सिर पे रखा हुआ था। टिकट चेकर ने आके पूछा, क्यों भाई सामान का टिकट बनवाया है? कहने लगे, ये तो मेरे सिर पे रखा है। कहने लगे, अरे मूर्खानंद, सिर पे रखा रखा भी गाड़ी पे ही रखा है, तो मैं अपने सिर को क्यों तुड़वा रहा हूं, गर्दन को क्यों मुड़वा रहा हूं? ये तेरी बेवकूफी है। नहीं तो पास में रख के बैठ जा, कहीं भागा थोड़ा ही जा रहा है सामान। उसी प्रकार से यदि हम ये बोझ जो बिना बात अपने सिर पे लादे हुए हैं, हम भी और हमारा सामान भी और हमारे बाल बच्चे और हमारी घरवाली सब भगवान पे लदे हुए हैं, तो हमें अलग से बोझ उठाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सबको, सारा संसार की रक्षा करने वाला वो है, तो हमें रक्षाशाला खोलने की अलग से जरूरत क्या है? इसलिए ऐसे परमात्मा देव जो चराचर जगत की रक्षा करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, कोई भी खाली नहीं है इनसे। ऐसे ज्ञान स्वरूप जिनमें भक्त की संस्था हो गई है और भक्त में जिनकी संस्था हो गई है। भक्त को अमृत मिल गया है परमात्मा की तन्मयता से, भगवान की मस्ती मिल गई है परमात्मा की तन्मयता से। ऐसे परमात्मा देव य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव, इस सारे जगत का शासन नित्य ही परमात्मा के हाथ में है। और गवर्नमेंटें रोज बदलती रहती हैं, सबकी कुर्सियां हिलती रहती हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का सिंहासन सदा एक रस विराजमान रहता है।
इसलिए चराचर जगत को वो नित्य ही शासन करता है। नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय, शासन करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। एक ही शासक, सारी दुनिया जब से बनी है तब से यही शासन कर रहा है। और ईमानदारी से पूछो तो हमारे हृदय में सबके बैठा हुआ यही डोर हिला रहा है। सब शरीरों की डोर इसी से हिल रही है। चराचर जगत हे प्रभु मंगल रूप। यहां तक कहा है एक पत्ता भी तेरे बिना हिलता नहीं, एक फूल भी तेरी कृपा के बिना खिलता नहीं, एक परमाणु भी तेरे बिना इधर उधर होता नहीं है। हे सर्वव्यापक, हे अंतर्यामी, हे सर्वस्वामी, हे हमारे आत्मदेव, हमारे हृदय में रहने वाले, हमारे हृदय को धड़काने वाले, नित्य ही हमारे हृदय में प्रेम की ज्योति जगाए रखने वाले। और ऐसा हमारा मन बना रहे कि तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम देखे बिन कल न परत है। कभी ऐसा होता है कि भगवान का स्मरण यदि न हो तो चैन भाग जाता है, नींद नहीं आती। भगवान का अवलोकन यदि न हो तो दृष्टि भ्रम मात्र ही और कुछ नहीं। तुम देखे बिन कल न परत है, रोए रोए अखियाँ राती। सोनी रैन जिया घबराए, फाटत मोरी छाती। मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। पचरंग चोला पहन सकीरी, मैं झुरमुट रमवा जाती। झुरमुट में मोह मोहन मिल गई, खोल मिली तन गाती। मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। चंद्र जाएगा सूरज जाएगा, चंद्र जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी। पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रहे अविनाशी। मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। काहू के पिया परदेस बसत हैं, काहू के पिया परदेस बसत हैं, वो लिख लिख भेजे पाती। पर मेरे पिया मेरे ही में रहत हैं, मेरे पिया मेरे ही में रहत हैं, नहीं कहीं आती जाती। मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। और सखी और सखी मद पी पी छकती, मैं बिन पिए ही अघाती।
प्रेम भटी को मैं मद पियो, छकी फिरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। जाओ न पिहर वे, जाओ न ससुर वे, सासरे वालों ने भी नकार दिया, पीहर वालों ने भी छोड़ दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? तो कहते मुझे कोई चिंता नहीं, जाओ न ससुर वे, जाओ न पीहर वे, पियासों नेह लगाती, न मुझे पीहर चाहिए न सासरा चाहिए, केवल पिया चाहिए। जाओ न ससुर वे, जाओ न पीहर वे, पियासों नेह लगाती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं निरख निरख सुख पाती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं, तुम्हें नहीं बिसरूं, तुम्हें नहीं बिसरूं, तुम्हें नहीं बिसरूं, बिसरूं नहीं बिसरूं, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। जन्म जन्म बदलते रहते, लेकिन ये साथी नहीं बदलता, ये वही का वही। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, अरे सब संबंध बन बन कर बिगड़ जाते हैं, सब संबंधी छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन ये संबंध नित्य का संबंध है, एकता का संबंध है। हम उनके जिगर के टुकड़े हैं और वो हमारा जिगर है, हम उनके जिगर के टुकड़े हैं, वो हमारा जिगर हैं। बताओ कैसे छोड़ें? लेकिन वही समझता है इसको जिस पर भगवान की कृपा हो गई है, संतों की कृपा हो गई है, वही जानता है असली माल क्या है और नकली माल क्या है। असली माल नारायण है। ऐसे परमात्मा देव जो कि सारे जगत का शासन कर रहे हैं, नान्यो हेतुर विद्यता ईशनाय, उनके सिवाय और कोई दूसरा शासक नहीं है जो सबको नियम कानून में रख रहा हो। एक विशेष बात आपको बताएं, एक है उनकी दया और एक है उनका न्याय। दो चीज विचित्र हैं। अगर न्याय करें तो दया गड़बड़ हो जाती है और दया करें तो न्याय बिगड़ जाता है। फिर कैसे काम चलाते होंगे? अगर दया करते हैं तो कानून खत्म होता है और यदि कानून रखते हैं तो दया निवटती है। कैसे करते होंगे ये मत पूछिए। अगर तुम सचमुच में दया के पात्र हो तो तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं। अगर तुम दया के पात्र हो तो कोई कानून नहीं है, और कानून के पात्र हो तो तुम्हारे लिए कोई दया नहीं। एक अंग्रेजी जमाने की बात है, एक कलेक्टर होता था, वो पला था हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदी बहुत अच्छी जानता था और रामायण का उसको बहुत अच्छा अभ्यास था। तो एक गांव में एक माई की जमीन पटवारी ने दूसरे के नाम लिख दी पैसे लेके। आम बात होती थी ये, और पटवारी बड़े विचित्र हुआ करते थे। अब पटवारी ने उसके नाम लिख दी और जिसके नाम लिखी वो गांव का सर्वे सर्वा, प्रधान कहो, मुखिया कहो, नंबरदार कहो। अब कोई सुने नहीं उसकी। उसने सोचा क्या करूं, तो किसी ने कहा तू कलेक्टर साहब के पास जा और जाके उनके सामने विनय कर और वो तेरी समस्या सुलझा देंगे। वो कलेक्टर के पास गई और जाके रोई और कहा बेटा ऐसे इस तरह की बात है। कहने लगे मां तू जो है ना, चिंता न कर, सब फैसला हो जाएगा। मैं आऊंगा शाम को, रात को 9 बजे।
और 2-4 आदमी तू लेके अपने खेत पे रहना। उस वक्त और कोई गांव का आदमी तो होगा नहीं, किसी को पता भी नहीं दिया, और मुझे मार पीट के पेड़ से बंधवा देना, ऊपर से धूल धप्पड़ डलवा देना। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, तो कलेक्टर हूं तो फिर न्याय हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तू कलेक्टर मत समझ, अपना बेटा समझ। कहा ठीक है। शाम को उन्हें ले जाके एक पेड़ से बंधवा दिया और कपड़े फड़वा दिए, 2-4 चोटें लगवा दी, और कलेक्टर साहब जो है ना वो सुबह तक बंधे रही। अब जो कोई देखे कहने लगा अरे तुम्हारा नाश हो जाए, एक अंग्रेज बंधा पड़ा है, गांव के गांव को फांसी हो जाएगी। उस जमाने में रोकथाम। अब तो जो कोई आवे, कलेक्टर से कौन है साहब? अरे हम इस जिले के कलेक्टर हैं, और हमको इस खेत के मालिक ने मार मार के बुरा हाल कर दिया और पेड़ से बांध दिया। अब खेत का मालिक कौन बने? तो लोगों ने कहा जी एक बुढ़िया है इस खेत की मालिक। किसी ने नहीं कहा कि वो नंबरदार है या मुखिया है, वो बुढ़िया है। कहने लगे हम नहीं जानते, कोई भी है, पटवारी के कागज लाओ। और तो पटवारी की वैसी तैसी हो गई। कहने लगे अगर वही बना के ले गया कागज तो मारा जाऊंगा। बुढ़िया के नाम पहले ही चढ़ा के ले गया घर से ही। कहने लगे जी हजूर ये खेत किसका है? कि बुढ़िया का है। कि दिखाओ कागज। कि लो जी देख लो। कहने लगा मुझे खोल दो। अब मुझे खोल दो, काम हो गया जिस काम के लिए मैं आया। मुकदमे लड़ते फिरते तो कहां तक जाती बात। तो ऐसे भगवान भी ऐसे कृपालु दयालु हैं कि वो कानून वानून को एक तरफ रख देते हैं अगर कोई दया का पात्र हो तो। और अगर दया का पात्र नहीं है तो फिर उनका वो फिर उसने कहा, मुखिया ने, नंबरदार ने और पटवारी ने कहा जी दया करो, कलेक्टर साहब से दया करो। तो उन्होंने एक चौपाई कही कि जो 60 दंड करो नहीं तोरा। ये कलेक्टर ने चौपाई कही, जो 60 दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो कानून का काम खराब हो जाएगा, समझे ना। इसलिए तुम दोनों को दंड देना जरूरी है। गिरफ्तार करवा के जेल में ठुकवा दिया। सो मेरे मित्रों, अगर सचमुच आप ये चाहते हैं कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर भगवान के चरणों में तन्मय हो जाओ, अपने आप को भूल जाओ, और उस अनुशासक के न्याय का भी आदर करते उसकी दया पर भरोसा करो। द्वार धनी के खड़े रहो, धक्का धनी के खाओ, कभी तो धनी निवाज है जो दर छोड़ न जाओ। दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कितने ही धक्के मिलें, कितनी ही गालियां मिलें, कितने ही डंडे मिलें, कभी तो दया होगी ही अगर दरवाजा छोड़कर नहीं भागोगे। लगी के लाखों मोल हैं, उखड़ी की कौड़ी नहीं। जो इस रास्ते पर लग जाता है, लगा रहता है, उसके लाखों मोल हैं, उखड़ी की कौड़ी भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद है। अब 3 दिन और हैं, उनका पूरा लाभ उठाइए। एक भजन बहुत छोटा सा सुनाऊंगा, वैसे भजन सुना दिया है मैंने, पर बहुत छोटा सा सुनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि तुम थक गए हो। बहुत छोटा सा सुनाऊंगा। देखो दुनिया को नेत्र हृदय के खोलो, देखो दुनिया को नैन हृदय के खोलो। सार जो दुनिया में उसको मित्र टटोलो, सार जो दुनिया में उसको मित्र टटोलो। देह हमारी क्षीण हो रही, बोलो सत्य क्या है प्यारे, कांत देह की लीन हो रही, बोलो सत्य क्या है प्यारे। गंग सत्संग की है, दाग हृदय के धोलो, गंग सत्संग की है, दाग हृदय के धोलो। देखो दुनिया को नैन हृदय के खोलो। कल तक बेटा बेटा कहकर
फूली नहीं समाती थी, आज कहाँ है जननी तेरी जिससे ठंडी छाती थी। पिता भी चला गया बुद्धि तराजू तोलो, पिता भी चला गया बुद्धि तराजू तोलो। सार जो दुनिया में उसको मित्र टटोलो। सपने की माया जो दिखे काम चलेगा कभी नहीं, कालबली का चक्कर चालू यह टलेगा कभी नहीं। सार को समझ गहो इधर उधर मत डोलो, सार को समझ गहो इधर उधर मत डोलो। देखो दुनिया को नैन हृदय के खोलो, जन्म मरण की लीला से क्या छके नहीं हो अब तक भी। चलते चलते चले आ रहे थके नहीं हो अब तक भी। निर्गुण सेज बिछी है सोलो मत डोलो, निर्गुण सेज बिछी है सोलो मत डोलो। सार जो दुनिया में उसको मित्र टटोलो। देखो दुनिया को नैन हृदय के खोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। एकादशी विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि बरासुर, यद्भद्रं तन्नासुर। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम 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 हरे सीता। आगे को मिलके बैठिए, लाइन से ठीक है, आगे बढ़िए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 हरे सीता राम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे। राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, राम राम कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन भनक पड़ेगी। सीताराम 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 हरे सीता।
राधे श्याम हरे श्याम राधे श्याम। एक घड़ी आधी से पुनियाद, एक घड़ी आधी से पुनि। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम हरे। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े। नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग धूर, नारायण हरि को क्यों चाटो जग। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम हरे राधे। श्वास श्वास पे राम कहे वृथा श्वास मत खोए, श्वास ना जाने या श्वास को आवन होई न होय, ना जान ये श्वास को आवन होय। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम। राधे श्याम हरे राधे श्याम। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण एक दूजे श्री भगवान। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम हरे राधे। तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, तुलसी या संसार में कर लीजिए दो। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, देने को टुकड़ा भला लेने को। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम हरे राधे श्याम। राम नाम जाना नहीं
चित में करी मरोड़ राम नाम खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़। खाली हाथों वो जिनके लाख। सीताराम 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 हरे सीता राम सीताराम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे राधे श्याम। तेरे लेखे कुछ करो भलो बुरो संसार। तेरे लेखे कुछ करो भलो बुरो संसार। नारायण तो बैठ के अपनो भवन बुहार। नारायण तो अपनो भवन। सीताराम 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 हरे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। राय नमो नमः। ये कुर्सी आप थोड़ा पीछे ले जाएं, आगे आपकी कुर्सी बहुत आगे। या तो इधर बैठ जाएं, इस कुर्सी को यहां से हटा देंगे। आपको कह रहे हैं ये कुर्सी आगे से मतलब है मेरा इस साइड में ज्यादा निकली हुई है। आप इधर बैठ जाएं दूसरी कुर्सी पे। ये हटा दें यहां से, इधर आ जाएं। ये कुर्सी हटा देना भाई यहां से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो तं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। निष्कलम् निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धन्विवानलम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, हम प्रतिदिन ऐसा क्यों कहते हैं कि भाग्यवान श्रोता वृंद? इसका तात्पर्य यही है कि सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जिसकी रुचि सत्संग में है, जिसके हृदय में मुक्ति की भावना जागृत हुई है। ऐसा मुमुक्षु भाग्यवान कहलाता है, जो ये जानता है केवल आत्म तत्व परमात्म तत्व को जानकर ही कल्याण प्राप्त होगा, उसको जिज्ञासु कहते हैं। और ऐसा जिज्ञासु ही भाग्यवान कहलाता है। इसलिए जो भी सत्संग में आता है वो भाग्यवान है। भगवान ने स्वयमेव अपने हाथ से उसके भाग्य का निर्माण किया है। औरों के भाग्य, जिनको कर्म और कर्म फल भोगना है, वो तो ब्रह्मा जी ने उनके भाग्य का लेखा जोखा अपने हाथ में रखा है। लेकिन जो सत्संग की ओर आमुख होते हैं, उनका लेखा जोखा भगवान के दरबार में चला जाता है। इसलिए वहां कुछ और ही तरह का न्याय जो सत्संगियों के साथ होना चाहिए
वो हुआ करता है। इसलिए आप लोग भाग्यवान हैं, विधाता से भी आप ऊपर उठ गए हैं, भगवान की कृपा पात्र हो गए हैं। कर्म और कर्म फल से छुट्टी पाने के लिए आपको चुन लिया गया है। बहुत सुंदर उपनिषद में एक मंत्र आता है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः। जिसको परमात्मा अपनी ओर से वर्ण कर लेता है, चुन लेता है, उसको परमात्मा प्राप्त होता है। इसलिए आपको परमात्मा ने चुन लिया है अपना दर्शन देने के लिए। आपके स्वरूप बोध की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने आपको चुन लिया है, इसलिए आप भाग्यवान हैं। हे भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने जो सुना बहुत अच्छे ढंग से परमात्मा की महिमा सुनी और कहा सबसे बड़ा शासक परमात्मा है। उसके शासन में चराचर जगत निवास करता है। उसका शासन अनादि है, अनंत है। उसका शासन देश पर, काल पर, वस्तुओं पर होते हुए इनसे भी ऊपर है। ऐसे परमात्मा देव समस्त गुणों के अधिपति निर्गुण नारायण, उन परमात्मा देव को हमें चाहिए कि हम उनको वर्ण करें, चुनें और उनके ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से जीवन को भर लें। जीवन खाली नहीं रहना चाहिए, जीवन जीवित तत्व से भर जाना चाहिए, जीवन परमात्मा के प्रेम से भर जाना चाहिए, जीवन संतोष के धन से भर जाना चाहिए, जीवन तृप्ति के धन से भर जाना चाहिए, जीवन जीवित तत्व से भर जाना चाहिए। तो हमारा जीवन भर रहा है, जिससे हमें इसे भरना चाहिए। जिससे भरने पर ये जीवित हो जाता है, जिसके भरने पर आनंद से संयुक्त हो जाता है, जिसके भरने पर परम तृप्ति, परम संतोष हो जाता है और कुछ भी चाहत नहीं रहती, ऐसा हमारा जीवन भाग्यवान है और अमृत तत्व से भर रहा है। और परमात्मा देव जो सबके शासक हैं, वो हमारे पर दया करने के लिए विराजमान हुए हैं। कल आपने ये श्रवण किया। आज आइए, बहुत सुंदर परमात्मा देव की महिमा है। यो ब्रह्मांडम वेदधाति पूर्वम, जो सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी परमात्मा की ही रचना शक्ति है, विष्णु परमात्मा की ही पालन शक्ति है, शिव परमात्मा की ही निवर्तक शक्ति है। ये तीनों परमात्मा की शक्तियां माने परमात्मा ही है। जब वो रजोगुण का लबादा पहनते हैं, रजोगुण धारण करते हैं, तो उनका नाम ब्रह्मा होता है। जब वो सतोगुण पहनते हैं, सतोगुण धारण करते हैं, तो उनका नाम विष्णु है। और जब वो तमोगुण पहनते हैं, तो उनका नाम शिव है। एक ही पदार्थ है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। इस यथार्थता को अनुभव करने पर आपस में विरोध ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों का भी निबट जाना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही सत्य में, एक ही सच्चिदानंद में माया से भगवान के तीन रूप भास रहे हैं। वैसे ही लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, ये तीनों भी माया के तीन गुणों से शक्तियां हुआ करती हैं देवताओं के साथ। और देवताओं के गण, जैसे ब्रह्मा जी के गण हैं प्रजापति, विष्णु भगवान के गण हैं देवता, शिव जी के गण हैं भूत प्रेत, वैसे ही देवियां और देवियों के गण भी हैं। इस प्रकार ये खेल एक ही नारायण में उन्हीं से प्रकट होता है। तो जो ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और समस्त वेदों का ज्ञान उनको देते हैं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए और संसार की रचना करने लगे, तो उनमें रजोगुण की प्रबलता से कुछ चंचलता सी आई, कुछ अशांति सी आई। तो उन्होंने उस अशांति की निवृत्ति के लिए परमात्मा का ध्यान किया।
पहले उन्होंने परमात्मा को खोजा बाहर, लेकिन ब्रह्मा जी को परमात्मा देव बाहर कहीं नहीं नजर आए। फिर उन्होंने जिस कमल दंड पर वो बैठे थे, कमल पुष्प के ऊपर, उसके दंड में प्रवेश किया तो बहुत दूर तक जाते जाते ब्रह्मा जी थक गए, लेकिन उस कमल पुष्प का अंत नहीं आया। इस प्रकार से जब भाग दौड़ से ऊपर भी गए, नीचे भी गए, बीच में भी गए, भगवान का दर्शन कहीं नहीं हुआ। तो दो शब्द आकाश में हुए, तप तप तप। भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, तप करो, अपने मन का संयम करो, अपनी वृत्तियों को एकाग्र करो, अपने आप में अपने आप को ढूंढो। ये तप शब्द का अर्थ श्रीमद् भागवत, आपने तो वैसी कहानियां सुनी हैं, श्रीमद् भागवत नहीं सुना है। जब आपको श्रीमद् भागवत सुनाया जाता है तो 10वें स्कंद पे सारा जोर लगा दिया जाता है, और जो भागवत का सार है उसको लीलाओं में छिपा दिया जाता है। लेकिन कहीं किसी महान पुरुष से एकांत में बैठकर श्रीमद् भागवत सुनिए, और विशेष रूप से उसके 11वें स्कंद को, जिसको स्वयं भगवान ने उपदेश दिया है। 11वें स्कंद में भगवान ने उपदेश अपने मित्र उद्धव को दिया है, इसलिए भगवान की विशेष वाणी श्रीमद् भागवत में है। तो 11वां स्कंद है। उस 11वें स्कंद में 9 योगीश्वरों की कथा सुनिए, जो नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई है, और आगे फिर भगवान के मुखारविंद से पूरा 11वां स्कंद सुनाया गया है। कभी बैठ के आराम से सुनिए। नाचने और गाने में और उत्सव मनाने में सारी भागवत खत्म कर देते हैं लोग। ये भागवत का तात्पर्य नहीं। भागवत तो पहले ही श्लोक में अपनी महिमा को वर्णन करता है और कहता है कि सारा जगत क्या है। इस जगत की व्याख्या पहले ही श्लोक में है, तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। इसका तात्पर्य है, जिस तरह से सूर्य का तेज रेगिस्तान में रेत से मिलकर के पानी की प्रतीति कराता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो, तेज का और मिट्टी का आपस में आदान प्रदान होने से जल भासता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे रेत में पानी, रेगिस्तान में मृग तृष्णा वाला मिथ्या है, वैसे ही जगत के तीनों सर्ग, प्रारंभ और बीच वाला और निवृत्त होने वाला, यानी प्रकट होना, स्थित रहना और लय होना, तीनों ही मृषा है। ये तीनों ही मिथ्या हैं। ऐसे परम सत्य, आखिर का श्लोक का पद है, सत्यम परम धीमहि। ऐसा परम सत्य जिनमें सारा जगत मिथ्या प्रतीत हो रहा है, उसको हम अपने हृदय में धारण करते हैं। ये पहले भागवत का श्लोक कहकर मंगलाचरण करके तब भागवत का प्रारंभ किया गया है। लेकिन क्योंकि भागवत एक गाने बजाने का साधन बन गया है, क्योंकि भागवत एक लीला वीला का साधन बन गया है, तो आदमी उसी में भागवत खत्म कर देता है। भागवत का वास्तविक अर्थ समझता नहीं है बैठकर। अगर भागवत का अर्थ समझे तो यही है, तू मेरे से अलग नहीं है, मैं तेरे से अलग नहीं। बार बार उद्धव को ये कहा है भगवान ने, चराचर जगत में मुझको देख और मुझको चराचर जगत में देख, मुझको अपने आप में देख, अपने आप को मुझ में देख। 10वें स्कंद के बाद ये 11वें स्कंद में भगवान का प्रदान किया उपदेश भागवत का सार है। उसके बाद यदि आप 10वां स्कंद भी ध्यान से देखें तो उसमें पदे पदे आत्मज्ञान की बार बार उपदेश को दोहराया गया है। लेकिन वो गाने बजाने में उस उपदेश को सबको खत्म कर देते हैं, उसको नहीं सुनाते। एक श्रीमद् भागवत के ही 10वें स्कंद में एक पूरा का पूरा अध्याय श्रुति भगवती भगवान की स्तुति करती, उसका नाम है श्रुति स्तुति। वो 81वां अध्याय है। उस 81वें अध्याय में वेद की श्रुतियां भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को जगत की ओर आमुख करने के लिए जगा रही। और जैसे कोई बंदी गण किसी महाराजा को जगाने के लिए शहनाइयां बजाते हैं, स्तुति गाते हैं, ऐसे वो वेद की श्रुतियां भगवान को एक बंदी गण की तरह से उनकी स्तुति करती। और उसका बहुत बढ़िया जो उसके ऊपर टीका की है, एक महान पुरुष ने उन्होंने टीका की है, बहुत सुंदर।
अगर आप उस 81वें श्लोक को पढ़ लें तो आपकी आंख खुल जाए कि भागवत क्या है। लेकिन क्योंकि भागवत के बारे में अपने आप मेहनत किसी की नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें, अपने आप पढ़ते नहीं हैं, लोगों की कही कही बातों को भागवत मान लेते हैं। इसलिए ऐसे अधूरे लोग जिन्होंने भागवत को ज्ञान की जगह पर, समझ की जगह पर एक सांसारिक वार्ता मात्र, राधा कृष्ण की वार्ता मात्र ही समझा है, वो लोग भागवत को ठीक तरह से नहीं समझ। सही होगा भागवत। आप देखिए, राधा का नाम मात्र को नहीं एक शब्द प्रयोग हुआ है, बस आराधिका, आराधितो ये ना। और ये कब कहा गया है? जब रास में भगवान विलुप्त हो जाते हैं, जब रास हुई होती है और योगी ये सब गोपियां ये समझती हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ रमण कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और उनमें से भी एक गोपी को भगवान अलग से ले गए और उसको ये कहा, उसने ये समझा कि मैं सब गोपियों में श्रेष्ठ हूं क्योंकि भगवान ने मुझे अलग से छांट लिया है। जब आगे चले तो एक जगह पर भगवान ने उनका अपने हाथों से श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद कहा चलो आगे, तो उसको अभिमान हो गया और उसने ये कहा कि मैं पैदल नहीं चल सकती, इस रास्ते में बहुत से कांटे हैं, अगर मुझे ले चलना है तो अपने कंधे पर बिठाकर ले चलिए। और भगवान श्री कृष्ण कंधे पर बिठाने के लिए जब नीचे की ओर झुके और उस गोपी ने उन पर चढ़ने की कोशिश की, घोड़ा बनाने की कोशिश की, तो नीचे गिर गई, देखा तो भगवान वहां है ही नहीं, और वो भी फिर रोने धोने में शामिल हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के जो रास पंचाध्यायी, हमने एक पुस्तक भी रास पंचाध्यायी के ऊपर लिखी है, बहुत पहले यहां आई थी, किसी के पास जरूर होगी। उस रास पंचाध्यायी में हमने रास पंचाध्यायी का बहुत अच्छी तरह से अर्थ खोला है। तो उस समय वो उनके साथ मिलकर के भगवान की तलाश करती, वो गोपी कौन सी उसका नाम नहीं दिया है, उसको ही लोगों ने राधा माना है। और इस तरह से राधा माने आराधिका, जो भगवान की भक्ता है, आराधिका है, राधा है, भगवान की शक्ति इसको माना गया है, उसका जिक्र सिर्फ इतना ही आया है। लेकिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं है और बस राधा और कृष्ण को ही भागवत समझ लिया है। लेकिन आप अगर सुनेंगे तो ठीक है, राधा कृष्ण का एक दृष्टांत है, लेकिन और गोपियां भी कम नहीं और भक्त भी कम नहीं है, उसमें सिर्फ राधा का जिक्र ही भागवत में आता है। भागवत में अवधूत दत्तात्रेय का जिक्र नहीं आता, जिन्होंने 24 गुरु बनाए और भगवान ने उनकी कथा अपने आप उद्धव को समझाई है। भागवत के अंदर क्या जड़ भरत का जिक्र नहीं आता? जड़ भरत जो 3 जन्मों में भवसागर से पार और अवधूत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। क्या ऋषभ देव जी का जिक्र नहीं आता भागवत के अंदर? भागवत के अंदर हजारों लाखों कथाएं हैं जिनके माध्यम से इस आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों तक प्रेषित किया है, लेकिन उसको छिपा करके बस 7 दिन में ढपली बजाई और भागवत पूरी हो गई। भागवत के अध्याय आप ये समझिए 341, 342 अध्याय हैं। अगर एक एक अध्याय भी प्रेम से कहा सुना जाए तो 1 साल चाहिए, लेकिन उसको 7 दिन में कह देना कोई इतनी आसान बात है। इसलिए जो बात जिसको प्रिय लगती है 7 दिन में कह के और श्रोताओं को रिझा के और हुंडी भुना के चला जाता है, क्योंकि 7 दिन की ये हुंडी जल्दी से भुन जाती है। अब हम 1 महीने तक कथा करेंगे और श्रोता जो है ना, वो हमारी सेवा जो करेंगे वो हमें मालूम है और तुम्हें भी मालूम है। लेकिन 7 दिन की अगर भागवत हो तो श्रोताओं का क्या हाल हो जाता है, इस माई की तरह से सोते रह जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद। अपने पीछे माई जगह दो उसको, ऐसे करके बैठ, नीचे को सिर करके बैठेगी तो नींद आ जाएगी। जी हाँ, न सिर झुका के जियो, सिर झुका के मत जियो, सिर ऊंचा करके। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि भागवत तो वेद का ही एक अनुगामी बंदीगण है, इसलिए भागवत को वेद से, वेदांत से अलग करके और उसको कहानी मात्र में ही छिपा देना, ये वास्तव में भागवत की घन घोर निंदा हुई है। इसलिए भागवत को अपने आप पढ़िए, किसी सुनने के चक्कर में मत रहिए, किसी सुनाने वाले के चक्कर में मत रहिए। 7 दिन में वही उसमें से सुनाता है जो उसको रोचक लगता है, वही उसमें से सुनाता है जिससे उसको फायदा दिखता है, वही उसमें से सुनाता है जिससे साधारण आदमी रीझते हैं और ज्ञान को पीछे रख देता है। तो बात चल रही थी, वास्तविकता तो यही है, ये ज्ञान ही
भगवान ने ब्रह्मा को सबसे पहले प्रकट किया। और फिर जो बात हम सुना रहे थे, भागवत की बात थी, ब्रह्मा जी को संसार बनाने के पहले संसार बनाने की इच्छा से ही हलचल हो गई, बेचैनी हो गई, और सोचा मैं संसार बनाते बनाते असंग कैसे रहूंगा, संसार बनाते बनाते ब्रह्मापने को सुरक्षित कैसे रखूंगा। तो उन्होंने भगवान से परिचय करना चाहा और उन्होंने कमल दंड के भीतर गए, कमल पत्रों के ऊपर गए, अपने सिंहासन को टटोला, कहीं भी भगवान नहीं मिले। खिन्न से हो गए तो 2 शब्द उनको सुनाई दिए, तप तप। ये श्रीमद् भागवत में है, तप तप। तो ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित्त होकर कमल के आसन पर बैठकर वहीं अपने मन को शांत किया, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम किया, अपनी वृत्तियों की बहिर्मुखता को रोका, और अपने आप में जब वो विराजमान हो गए तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और भगवान ने पूछा, कहो क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो कि मैं संसार को बनाते बनाते असंग कैसे रहूंगा, मैं संसार को बनाते बनाते मोह से अछूता कैसे रहूंगा, मैं संसार को बनाते बनाते इस रजोगुण से कैसे अलग रहूंगा, ये सोच रहा हूं। कहने लगे, सुनो। तो 4 श्लोक की भागवत, चतुश्लोकी भागवत उसको बोलते हैं, उसका उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है उनके हृदय में ही, और बताया है संसार के बनने से पहले केवल मैं ही होता हूं, और मुझ में ही ये संसार मृग तृष्णा के जल की तरह से भास रहा है। जो कुछ बना है वो मन का ख्याल मात्र है, जो कुछ दिख रहा है वो दृष्टि का पसारा मात्र है, जो कुछ भास रहा है हमारे मन का संकल्प मात्र है। ये समझकर इस रचना को स्वप्न की तरह से समझो, और मैं सबका आधार अधिष्ठान हूं, मुझको सत्य रूप से आत्म रूप से अनुभव करो। और इस तरह से जगत की रचना करते हुए भी आप में असंगता विराजमान रहेगी। और आपको भी सलाह है, ब्रह्मा जी को जो भगवान ने सलाह दी वो सलाह आपको भी है। संसार में रहिए, संसार का काम धाम कीजिए, अपने बाल बच्चों की देखरेख कीजिए, अपने घर में अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, सब कुछ करते हुए भी अपनी असंगता का ध्यान रखिए। जैसे कोई आदमी समुद्र में गोता लगाता है तो अपनी पीठ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बांध लेता है और ऑक्सीजन से अपनी नाक का संबंध कर लेता है, श्वास प्रश्वास लेता है ऑक्सीजन से, और फिर बहुत देर तक सागर में गोता लगाए सब चीजें ढूंढता है और तरह तरह की इन्वेंशन करता है, खोज करता है, और इस प्रकार काफी देर उस पानी में जीवित रहता है ऑक्सीजन के बल से। वैसे ही संसार सागर है, आपको गोता लगाना पड़ रहा है, अपनी कर्तव्य के पालन करने पड़ रहे हैं। अगर आप भगवान के प्रेम का, भगवान के ज्ञान का, असंगता का ऑक्सीजन अपनी कमर पर बांधे रहेंगे और उसमें अपने मन के साथ उसकी नल की जोड़े रहेंगे, तो फिर आपको इस संसार में रहते हुए भी डूबने का कोई खतरा नहीं। इसीलिए सत्संग है कि सत्य का संग करते हुए असत्य को पार हो जाओ, सत्य का संग करते हुए संसार की इस अंधेरी राह से पार हो जाओ। आपके साथ में सत्संग है, आपके साथ में रोशनी है, आपके साथ में ज्ञान है, आपके साथ में परमात्मा है, और अगर ऐसी स्थिति है तो संसार का घनघोर मोह का अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये भगवान की महान कृपा है, जहां उन्होंने संसार को बनाया है। संसार से पार होने के रास्ते भी वेद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। वेद में संसार को बनाने की विधि है, वेद में कर्म और कर्म फल का अच्छी तरह से विवेचन है, वेद में सांसारिक जीवन निर्वाह करने के लिए सांसारिक साइंस, सांसारिक विद्या है, और वेद में फिर इससे वैराग्य होने पर उपासना है, और अंत में फिर ज्ञान है। इस तरह से वेद में व्यक्ति के प्रारंभ से लेकर परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो प्रदान किया गया है। वो इसीलिए प्रदान किया गया है कि तू डूबे ना, तू इस संसार सागर में रहते हुए भी कष्ट न उठाए, इस संसार सागर को आसानी से पार हो जाए। इसके लिए हमारे यहाँ कहा है प्रतिदिन
स्वाध्याय और प्रवचन करते रहना चाहिए। जब ये ब्रह्मचारी गृहस्थ में होने के लिए अपनी पाठशाला गुरुकुल से, आचार्य से आज्ञा लेता है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मुझे वेद शास्त्र पढ़ाकर और सद चरित्र की साक्षात शिक्षा देकर मेरे तन और मन को पूरा बलवान बना दिया है। अब मेरी इच्छा गृहस्थ में जाने की है, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं गृहस्थ में जाऊं। तो वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तो गृहस्थ में प्रवेश कर, 25 साल की आयु तेरी हो गई है और अब गृहस्थ में प्रवेश का तेरा समय, और तू बुद्धि से भी प्रबल हो गया है और धैर्य से भी प्रबल हो गया है, धर्म के बारे में भी तेरा ज्ञान परिपक्व हो गया है, अब तू गृहस्थ में प्रवेश कर सकता है। पर साथ साथ ये कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, महादेवो देवो भव। ये 5 देवताओं की पूजा अपनी गृहस्थ में करते रहना। एक तो मां को देवता समझकर उनकी आज्ञा पालन करना और उनकी सेवा करना, पिता को देवता समझकर उनकी आज्ञा पालन करना और उनकी सेवा करना, आचार्य को देवता समझकर आज्ञा पालन करना और उनकी सेवा करना, अतिथि जो तेरे दरवाजे पर बिना किसी तिथि के कोई साधु महात्मा आ जाए तो उसको वाणी से और पानी से और अन्न से और आवास से उसका स्वागत करना। वो अतिथि नहीं होता जो आपके मेहमान होते हैं, उनको अतिथि नहीं कहा जाता। अतिथि वो है जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं, जिनका कोई समय निश्चित नहीं। जो आपके मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो अतिथि नहीं कहे जाते, वो सब मेहमान कहे जाते। अतिथि वो कहे जाते जिनकी कोई तिथि नहीं। तो अतिथि को देवता समझना। 4 ये सांसारिक देवताएं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और 5वां देवता है महादेवो देवो भव, परमात्मा, जिससे हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है, जिससे जीवित है और जिसकी ओर जा रहा है और जहां इसको पहुंचना है। उन परम लक्ष्य परमात्मा को मत भूलना, वो तेरा परम देव है। इन 5 देवों की उपासना जिस गृहस्थ में होती रहती है वो गृहस्थ श्रेष्ठ गृहस्थ कहलाता है। लेकिन जहां इन 5 देवों की उपासना नहीं होती वो गृहस्थ तो शमशान जैसी जगह है। इसलिए ऐसा गृहस्थ हो। और फिर आगे और उपदेश देते, कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद मत करना। अपने इस ज्ञान को अपने गृहस्थ में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना, अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना, कोई संशय हो तो महान पुरुषों के पास पहुंचकर पूछना और सत्संग बनाए रखना। ये पूरी जिंदगी का गृहस्थ का प्रोग्राम बना करके आचार्य जब विद्या पढ़कर अपने घर आता है तो इसके हाथ में थमाते हैं। लेकिन हम देखिए, पहले तो हमें ये पता ही नहीं, आजकल के आचार्य बस ऐसे ही बेटा अच्छी सी नौकरी मिल जाए और अच्छी सी छोकरी मिल जाए, बस मौज मेला करना, इससे आगे कुछ नहीं सिखाते। आज शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं। आज बाहर का कमाना खाना तो है पर अंदर का चारित्रिक भाव कुछ भी नहीं। और इस प्रकार से आज की विद्या अधूरी विद्या है, जो खाना कमाना तो सिखाती है लेकिन जीवन के अंदर चैन और शांति की कोई बात नहीं करती। जीवन के अंदर परमात्मा का जिक्र नहीं है आज की विद्या में, इसलिए हम इस विद्या को अविद्या कहते हैं। और ये अविद्या केवल सांसारिक जीवन के लिए तो जरूरी है, लेकिन पारमार्थिक जीवन, चैन, शांति और आनंद के लिए विद्या परम आवश्यक है, जो सस्वरूप अपने स्वरूप का ज्ञान है। इस तरह से गृहस्थ में भी आपको जगाए रखा है वेद ने, शास्त्रों ने, महान पुरुषों ने, और कहा है सदा सावधान रहना। तो जिस तरह से आचार्य ने गृहस्थ में प्रवेश होने से पहले बचाव के सारे उपाय बता दिए, वैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को बचाव के सारे उपाय बता दिए कि संसार को रचते हुए भी तुम में रचने का अभिमान नहीं होना चाहिए। इस संसार के खेल को खड़ा करते हुए भी इसके निबटने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो बना रहा हूं, एक दिन निबट जाएगा, जब निबट जाएगा तो निबट जाएगा, पर अब बनाने का वक्त है, ढंग से इसको बना। इस प्रकार
यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट करता है, धारण करता है, और जो वेदों को ब्रह्मा जी को सौंपता है। समहा देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, जो देवता हमारी समस्त प्राणियों की बुद्धि को प्रकाशित करता है, चिदाभास रूप से सबकी बुद्धि को, बुद्धि क्या है? जड़ है, चेतन नहीं है, पर जब चेतन का इस पर प्रतिबिंब पड़ता है तो इसमें चेतनता आ जाती है। इस प्रकार से बुद्धि में जो कुछ ज्ञान शक्ति है वो परमात्मा की। ऐसे परमात्मा देव जो हम सबकी बुद्धि को अपनी महिमा से दैदीप्यमान करते हैं और प्रतिबिंब के माध्यम से इसमें जीवता का भाव देकर इसको जागृत करते हैं। मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुक्ति की इच्छा वाला उन्हीं परमात्मा की शरण में आता हूं, उन्हीं परमात्मा के जानने का प्रयास करता हूं, उन्हीं परमात्मा को मानने का प्रयास करता हूं, उन्हीं परमात्मा के साथ तन्मयता का प्रयास करता हूं। मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुक्ति की इच्छा से कौन से परमात्मा की शरण में आता हूं, कौन से परमात्मा को जानना चाहता हूं, कौन से परमात्मा को मानना चाहता हूं, कौन से परमात्मा के साथ एक होना चाहता हूं, जो ब्रह्मा जी को बनाने वाले, ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान शक्ति से, असंगता से भरने वाले हैं, जो समस्त वेदों को ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, और जो देव समस्त प्राणियों की बुद्धि का प्रकाशन करते हैं। ऐसे परमात्मा की शरण में मैं मुक्ति की इच्छा से मुमुक्षु विराजमान होता हूं, और वो मेरे पर कृपा करें। और कैसी कृपा करें? निष्कलम निष्क्रियम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धन्मिवानलम। क्या सुंदर मंत्र है! एक एक शब्द अपने आप में एक विशालता प्रदान करता है। निष्कलम, जो न बढ़ता है न घटता है। कलावान पदार्थ कौन सा होता है? जैसे चंद्रमा कलावान है, बढ़ता भी है और घटता भी है। लेकिन परमात्मा न बढ़ता है न घटता है, एक रस रहता है। बोलो सच्चिदानंद। कौन सो रहा है? हाथ उठाए। कोई हाथ नहीं उठाएगा? चलो, जागते रहने की ठीक बात है, जागते रहना चाहिए। अगर बाई चांस सो गए हो तो जाग जाना चाहिए। आइए सुनिए। निष्कलम परमात्मा न बढ़ते हैं और न घटते। बढ़ते घटते आप उनमें किसी शरीर का आरोप करके बढ़ने और घटने की क्रिया महसूस करते होंगे, लेकिन जब उनको सब शरीरों से अलग उनकी वास्तविकता में देखा जाता है, न तो बढ़ते हैं और न घटते। आप भी अपने में बढ़ना घटना जो मान रहे हैं वो शरीर की वजह से मान रहे, मन की वजह से मान रहे, दुनिया की वजह से मान रहे, लोगों की वजह से मान रहे। नहीं तो आप न बढ़ते हैं और न घटते। बालकपन में शरीर का बालकपन होता है, आत्मा का बालकपन नहीं होता है। जवानी में शरीर की जवानी होती है, आत्मा की जवानी नहीं होती है। बुढ़ापे में बुढ़ापा शरीर का होता है, आत्मा का बुढ़ापा नहीं होता है। तो ये बढ़ना घटना, बालकपन जवानी बुढ़ापा, ये किसके धर्म है? शरीर के धर्म है। पर आप अपने आप में मानकर अपने आप को बढ़ने घटने वाला मान रहे। वास्तविकता ये है कि आप न बढ़ते हैं और न घटते हैं। क्यों स्वामी जी, क्या हाल है? मैंने कहा किसका हाल बताऊं? अगर शरीर का हाल बताऊं तो सदा डामाडोल है। शरीर का हाल बताऊं तो सदा डामाडोल है। दुनिया का हाल बताऊं तो सदा डामाडोल है। और दुनिया का हाल बताऊं तो सारी दुनिया गोल है। अब तुम किसका हाल पूछ रहे हो? अजीब हो। क्या बताएं बाप को? हमने तो वैसे ही पूछ लिया था। मैंने कहा हमने वैसे ही बता दिया। तुमने जैसे पूछा वैसे ही हमने बता दिया। अब आगे पूछना चाहते हो तो स्वामी जी, जो इसमें स्वामी जी हैं, स्वामी जी में जो स्वामी जी है, स्वामी जी में जो स्वामी जी है उसका हाल अगर पूछते हो तो न वो बढ़ता है
न घटता है, न जन्मता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न खाता है, न पीता है, न रोता है, न हंसता है। जो कुछ आपको दिख रहा है सबके साथ न लगा दो, वो मैं हूं। जो कुछ आपको दिख रहा है सबके साथ ने लगा दो। शब्द नहीं हूं, स्पर्श नहीं हूं, रूप नहीं हूं, रस नहीं हूं, गंध नहीं हूं। आप क्या हो फिर? इसको जानने वाला हूं, इसको जानने वाला हूं। इस तरह से मैं कौन हूं? निष्कल हूं। कलाएं मेरे में, बढ़ना घटना मेरे में नहीं है। निष्क्रिय हूं, कोई क्रिया मेरे में नहीं है। सारी क्रिया प्राण की हैं, रजोगुण की हैं। सारी क्रिया माया की हैं। मुझ में कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय हूं। सर्वव्यापक कहां को चलेगा, क्रिया करेगा? जरा बताओ तो मुझे। आकाश बॉम्बे से चलकर दिल्ली कितने घंटे में पहुंचेगा? आकाश बॉम्बे से चलकर दिल्ली कितने घंटे में पहुंचेगा? कल को सोच के बता देना, इतवार है कल को। आकाश चलता नहीं है। क्यों? सर्वव्यापक है। और जो सर्वव्यापक पदार्थ होता है उसमें हलचल नहीं होती। वो सर्वव्यापक पदार्थ जो होता है अखंड होता है, उसमें पार्ट्स नहीं होते। सर्वव्यापक होता है इसलिए चलता नहीं। इसलिए नारायण भी आकाश से भी सूक्ष्म चिदाकाश रूप हैं, अचल हैं, उनमें कोई क्रिया नहीं है। और तुम्हें क्रिया सुनाई जाती है भगवान में तुम्हारा मन लगाने के लिए, जैसे दादी की कहानी। नहीं तो नारायण अचल है, निष्क्रिय है। ये आपकी बात। आप बिल्कुल नहीं हिलते जुलते। आपका शरीर हिलता जुलता है, आपके प्राण हिलते जुलते हैं, आपका मन हिलता जुलता है, आपकी ज्ञानेंद्रियां हिलती जुलती हैं, कर्मेंद्रियां हिलती जुलती है, लेकिन इन सबको हिलाने वाले तुम नहीं हिलते हो। अगर तुम भी हिल गए तो फिर संसार किसके सहारे हिलेगा? सड़क जा रही है पुणे को, क्यों गप्पे मार रहे हो? इतनी मेहनत से बनाई गई सड़क पुणे को चली जाती तो यहां क्या रहता बॉम्बे में? असल में सड़क नहीं जा रही, सड़क पर वाहन जा रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि सड़क पुणे जा रही है। पुणे जा रही है ना सड़क? पुणे ले जा रही है। अपने आप वहीं की वहीं है, अपने आप वहीं की वहीं है। जैसे सड़क चल रही है पर अचल है, भेज रही है, वैसे नारायण भी अचल हैं पर भेज रहे हैं। अच्छा, कुएं चल रहे हैं। तुमने कुएं चलते देखे? आप लोगों में बहुत कम लोग जानते हो कुआं होता क्या बला है, क्योंकि तुम तो यहां तालाब का पानी पीते हो, पोखरे का पानी पीते हो, वही इकट्ठा कर लेते हैं और वही टोंटी से आपके घर भेज देते हैं। आपको क्या पता कुआं क्या होता है? पर हैं बॉम्बे में कुएं, कई कुएं बॉम्बे में भी हैं। वो कुएं ईंटों से, पत्थरों से बनाए जाते हैं और गोल करके नीचे उनको पहुंचा दिया जाता है पानी के लेवल से नीचे, और पानी ऊपर आ जाता है। उससे पानी खींचते हैं, उन्हीं में फिर ट्यूबवेल लगा देते हैं, उन्हीं में फिर हर्ट जो घटी यंत्र है वो लगा देते हैं, और फिर कहते हैं वो कुआं चल रहा है। कौन सा कुआं चल रहा है? जिसमें ट्यूबवेल चल रहा है। पर कुआं नहीं चलता, पर हम उसको कहते हैं कुआं चल रहा है। अगर कुआं चलता तो बनाने वाले का सत्यानाश हो जाता, उसका कुआं तो भाग जाता कहीं। जैसे कुआं चलता नहीं है पर उसको चलना कहते हैं क्योंकि उसमें ट्यूबवेल चल रहा है, वैसे ही हम में सब कुछ चल रहा है, इसलिए लोग हमें चलने वाला समझते हैं। परंतु हम चलते नहीं हैं, चलाते हैं। हम चलते नहीं हैं, चलाते हैं। इसलिए हम कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, शांत हैं। कहीं से शांति लानी नहीं है। क्यों स्वामी जी, कोई मंत्र बता दो जिससे शांति मिल जाए। मैंने कहा मंत्र की क्या जरूरत है, शांति नाम की लड़की से शादी कर ले, शांति मिल जाएगी। अजी ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मंत्रों से ही कैसे हो जाएगा? अरे शांति आती जाती नहीं है, शांति तेरा स्वरूप है। कुछ मत सोच, शांति ही शांति है। कुछ मत ख्याल कर, शांति ही शांति है। न अपना कोई है, न पराया कोई है, न लेना है, न देना है। ज्यों का त्यों एक रसूं, शांति शांति। और शांति लाने कहां से? अशांति को छोड़ दो तो शांति हो गई, अशांति को छोड़ दो तो शांति हो गई। दुनिया को
दुनिया को मन से त्याग दो तो शांति हो गई, शरीर को मिथ्या समझ लो तो शांति हो गई, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण इत्यादि प्रपंच को मिथ्या समझ लो तो शांति हो गई, जगत को स्वप्नवत समझ लो तो शांति हो गई, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या समझ लो तो शांति हो गई, नहीं तो शांति कहीं से आने वाली नहीं। अब मैं तुम्हें बहका दूं कि काले धागे गले में बांध ले, शांति हो जाएगी। कमाल है यार, अजीब आदमी है। काले धागे से शांति हो जाएगी। कईयों के गले में मैं काले धागे बंधा देखता हूं, हाथों में बंधा देखता हूं। मैंने कहा भाई ये क्यों बांध रखे हैं जी? कि दो पर्पस हैं इसके काले धागे के बांधने के। मैंने कहा क्या? एक तो किसी की नजर न लग जाए, वो काले धागे पे ही नजर जाएगी, वहीं निबट जाएगी, मेरे तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए किसी की नजर न लगे, इसलिए काले धागे बांध रखे हैं। और कोई आपत्ति ना आए इसलिए काले धागे बांध रखे हैं। ये फलां देवता का, ये फलां देवता का, ये फलां देवी का है, इससे कोई कष्ट ना आए। पर ईमानदारी से बताओ ये दोनों बातें ठीक हैं क्या? जिसने काले धागे बांध रखे वही बता देवे, यहां नहीं शर्माए तो कमरे में आके बता देवे। क्या उसको दुख नहीं आते? क्या उसको शांति बेचैनी नहीं होती? तो ये ऐसे ही मन की बात है। काले धागे के ऊपर एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा, समय पूरा हो गया है। कि वो एक ऐसा ही आदमी था, एक महात्मा जी को कहने लगा महात्मा जी मैं कब मरूंगा? महात्मा जी ने सोचा क्या बताऊं इसको। उसके गले में काला धागा बांध दिया कि जिस दिन ये टूट जाएगा तो मर जाएगा। तो अब वो हर वक्त उस काले धागे पे ध्यान रहे, उसका काले धागे की रक्षा करता रहे कि ये बना रहेगा तो मैं भी बना रहूंगा। एक आदमी ने सोचा है काले धागे पर इतना ध्यान क्यों रखता है, कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है। तो उसने रात को सोते सोते काला धागा काट दिया। जैसे ही काटा उसने सुबह को उठ के देखा तो रोना शुरू कर दिया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। लोग इकट्ठे हो गए, यार कहाँ मर गया है, ले चलो मुझे शमशान में, जला दो मुझे, मैं तो मर गया हूं। क्या मर गया था? वो काला धागा बांध रखा था, उसको मैं समझता था उसके टूटने से अपने को मरना समझ रहा है। वैसे ही शरीर का काला धागा बांधा रखा है। स्वामी जी एक दिन मैं मर जाऊंगा, नहीं, काला धागा टूटेगा बस, तू मरने वाला नहीं है। कई बार शरीर धारण करके तोड़ दिए, उनके साथ नहीं मरा तो इसके साथ कैसे मर जाएगा? क्यों स्वामी जी पिछले जन्म में मैं क्या था? क्या बताओ? खैर कुछ ना कुछ होगा। तो जब कुछ ना कुछ होगा, पहले शरीर के साथ नहीं मरा, वो तो मर गया, अब इस शरीर के साथ कैसे मर जाएगा? जब पहले शरीरों के साथ तू नहीं मरा तो इसके साथ कैसे मर जाएगा? यूं ही डर रहा है स्वामी जी कहीं मैं मर गया तो क्या होगा? मैंने कहा राम राम, सत्य होगा और क्या होगा, यही होगा, ले जाके फूंक देंगे, बाकी तू मरता नहीं है। इसलिए शांत है, सारी अशांति तेरी बेवकूफी में। निर्वध्यम, तू बिल्कुल, कोई तुझे बांध नहीं सकता, बाधा नहीं पहुंचा सकता, तू बिल्कुल निर्लेप है, निर्लेप नारायण है, अनिंद्य नारायण है। और निरंजनम, तेरे में मैल नाम की कोई वस्तु नहीं है। अमृत से परम सेतु, तू ही अमृत का सेतु है, सेतु बंध रामेश्वर। वैसे ही अमृत तेरे में विराजमान है, तूने अमृत को अपने में भरा हुआ है, इसलिए तो अमृत का सेतु है। और दग्ध ईंधन मिवानलम, क्या सुंदर शब्द। जैसे आग ईंधन को जलाकर अपने आप ठंडी पड़ जाती है और उसमें फिर जलाने की ताकत नहीं रहती, उसी तरह से सारी वासनाएं जलकर तो बिल्कुल शांत अग्नि की तरह से है तेरे अंदर। जलाने वाली बात लेश मात्र और जलने वाली बात लेश मात्र नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ कल को बहुत बढ़िया मंत्र एक आएगा, अभी से नहीं बताता, सस्पेंस रखना चाहिए। बहुत बढ़िया मंत्र है, पर उसको कल को ही बताऊंगा। और 2 दिन की बात और है, सुन लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
साकी तेरी नजरों से जीना हुआ है। साकी माने पिलाने वाले, महान पुरुष, और नजर उनकी कृपा। तो ऐसा कि तेरी नजरों से पीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। नारायण की भी बात सही है, नारायण मान लो साकी। ऐसा कि तेरी नजरों से पीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। मुर्दा सा फिर रहा था सिर पे लाश को लिए, शरीर को सिर पे लादे हुए मुर्दा सा फिर रहा था सिर पे लाश को लिए। तकदीर से सफर में मैं खाना मिला है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। मदमस्त कर दिया है बसबू ने तुम्हारी, मदमस्त कर दिया है बसबू ने तुम्हारी, और नजरों ने तेरी मुझको बेहोश किया है। दुनिया से मुझको बेहोश किया है, पर परमात्मा ने मुझको होश दिया है। ऐसी तेरी नजरों से पीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। हाथों से थाम तुमने जो मुझको पिलाई, कहीं डावाडोल न हो जाऊं, मुझे हाथों से थाम कर डावाडोल होने से रोक लिया है। तो हाथों से थाम तुमने जो मुझको पिलाई, खुद मस्ती आ गई है खून जब से पिया है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। मैं तू का जो था झगड़ा सारा ही मिटा है, मैं तू का जो था झगड़ा सारा ही मिटा है। तुमसे हो गए हैं खम जब से पिया है, गुमसुम से हो गए हैं, गुमसुम से हो गए हैं खम जब से पिया है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। ये कर रहे हैं वर्णन बेहोश होते होते, ये कर रहे हैं वर्णन बेहोश होते होते, कैसा अजीब यार तेरा मीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। आजाद तेरा हरदम, आबाद तेरा हरदम में खाना रहे साकी, आबाद तेरा हरदम में खाना रहे साकी, मिलने की वजह तेरा मैं खाना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। देकर दुआएं तुमको हम तुम ही हो गए, देकर दुआएं तुमको हम तुम ही हो गए, आनंद तेरा अपना एक सीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। ऐसा कि तेरी नजरों से पीना हुआ है, इसी से तेरी दुनिया में जीना हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। विश्वानि देव सर्वेतुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
बोलो सच्चिदानंद भगवान। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि 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 बोल बोल हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना इस मन की तो वीणा बना ले। इस मन की तो वीणा प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के इस मन की तो वीणा बना ले। इस मन की तो वीणा प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के तार राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झन राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। प्रेम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झनकार जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में यह तन कर्ज लिया है तूने। यह तन कर्ज वापिस कुछ न किया है तूने। वापिस कुछ न किया है। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग सार में सार शबरी अहिल्या मीराबाई। शबरी अहिल्या
राम नाम से मुक्ति पाई, राम शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल, महिमा महिमाय परंपार रसना हरि हरि बोल, महिमा यह तन तेरा जर जर नैया, यह तन बिन हरि तेरा कौन खिवैया, बिन हरि यह तन तेरा जर जर नैया, यह तन तेरा जर जर बिन हरि तेरा कौन खिवैया, बिन हरि तेरा कौन नाम से उतरो पार रसना हरि हरि बोल, नाम से हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग में सार हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे जमुना तट पे हाय बंसी वट पे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो और जोर से बोलो, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 वृषभान दुलाली राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय
जय जय जय श्री राम। जय राधे 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 जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अभी आपके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कथानक को प्रस्तुत करते हैं। जबकि श्री राय रामानंद जी से महाप्रभु जी का वार्तालाप होने लगा, तब महाप्रभु जी कर्म जगत की बातों को तो बाहरी बात कह करके रख दिया, आगे की बात सुनना चाहा। तब कर्मों के द्वारा इस संसार में परिभ्रमण होता है। कर्मों से, कर्म के द्वारा कदापि मुक्ति नहीं मिलती, ना कि भगवान के लोक में जाया जाता है। कर्मों तो केवल अपने सुख के लिए ही होता है तथा पराये सुख के लिए। अधिक से अधिक स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, इससे आगे नहीं।